नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा 10वां सबक है और हम पहले गुज़िश्ता सबक का एक मरतबा छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर आज का सबक शुरू करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हम पढ़ रहे थे मुरक्कब नाकिस की किस्मों के बारे में, कि मुरक्कब नाकिस यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस, उनकी 5 किस्में हैं। उन 5 किस्मों में से हमने 2 किस्मों को पढ़ लिया है गुज़िश्ता सबक में, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी ये वो मुरक्कब नाकिस है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिसमें किसी चीज की क्वालिटी बयान कर की जाए। जिस चीज की क्वालिटी बयान की जाए उसको कहते हैं मौसूफ, और जो क्वालिटी बयान की जाए उसको कहते हैं सिफत। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब इजाफी के बारे में पढ़ा, पॉजेसिव फ्रेज, कि जिसमें किसी चीज को किसी दूसरे चीज के पोजेशन में दे दिया जाए, यानी उसके साथ जोड़ दिया जाए। जैसे कि हमने उसकी मिसालें पढ़ी, अल्लाह का घर, अल्लाह के रसूल, जैद की किताब। तो इसमें मुरक्कब इजाफी 2 चीजों से मिलकर बनता है, मुजाफ और मुजाफ इलैह। तो जो चीज जोड़ी जा रही है उसको मुजाफ कहते हैं, और जिसके साथ उसकी निस्बत यानी उसका कनेक्शन दिया जा रहा है उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब इशारी के बारे में। ये बहुत आसान है और ये नाम से ही आप इसको समझ जाएंगे, मुरक्कब इशारी। इशारी का मतलब इशारा करना। तो यानी मुरक्कब इशारी ये वो मुरक्कब है कि जिससे किसी चीज की तरफ हाथ से या आंखों से इशारा किया जाए। यानी वो चीज जो है सामने मौजूद है, हमारी नजरों के सामने है या हमारे सामने मौजूद है, हम उसकी तरफ या तो आंख से या तो हाथ से इशारा कर रहे हैं, तो उस इशारा करने को मुरक्कब इशारी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, यानी दिस, दैट। तो अरबी के अंदर इसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है जिसमें पहले वर्ड के जरिए दूसरे चीज की तरफ इशारा किया जाए। पहले वर्ड के जरिए दूसरी चीज की तरफ इशारा किया जाए। इंग्लिश में इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ दिस पेन या दैट बॉय, और मैं इशारा कर रहा हूँ, हाथ से इशारा कर रहा हूँ या गर्दन हिला के या उस तरफ नजर करके, किसी भी चीज के जरिए मैं इशारा कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, तो उसको कहते हैं मुरक्कब इशारी। तो इंग्लिश के अंदर हम इसके लिए दिस और दैट इस्तेमाल करते हैं, कि दिस पेन, दिस बुक, दिस हाउस, या दैट बॉय, दोज पीपल, दीज मैन। तो ये मुरक्कब इशारी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अरबी के अंदर मुरक्कब इशारी 2 चीजों से मिलकर बनता है। अरबी के अंदर मुरक्कब इशारी ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे कि मौसूफ सिफत 2 चीजों से मिलकर बना, मुजाफ मुजाफ इलैह 2 चीजों से मिलकर बना, इसी तरह मुरक्कब इशारी ये भी 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहले को कहते हैं इसमें इशारा और दूसरे को कहते हैं मुशारुन इलैह। पहले को कहते हैं इसमें इशारा और दूसरे को कहते हैं मुशारुन इलैह। इसमें इशारा उस वर्ड को कहते हैं जिसके जरिए हम इशारा कर रहे हैं, जिसके जरिए हम पॉइंट कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर मैंने कहा दिस पेन, तो दिस ये है इसमें इशारा। दिस क्या है? दिस है इसमें इशारा। या मैंने कहा दैट मस्जिद, तो दैट ये इसमें इशारा है। और जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। ये बहुत आसान है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को समझना है। ये सारी वो चीजें हैं जो हम अपनी आम जुबान के अंदर या हर जुबान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हमें उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना है
और इस बात को समझना है कि अरबी के अंदर वो कैसा दिखता है। चीजें तो सब वही है, जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो वो तो सारी वही चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं रोजाना की हमारी जुबान में। लेकिन हमको उसकी अरबिक टर्मिनोलॉजी समझना है, और साथ में ये समझना है कि वो अरबी के अंदर कैसे दिखता है और अरबी के अंदर उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आज के हमारे सबक का मकसद यही है। तो अरबी के अंदर जिस वर्ड के जरिए इशारा किया जाता है उसको कहते हैं इसमें इशारा। और जिस चीज की तरफ या जिस शख्स की तरफ इशारा किया जाता है, जिसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं मुशारुन इलई। उसको कहते हैं मुशारुन इलई। इंशाल्लाह अब उसकी मिसालें देखेंगे। तो यहां देखिए, हाजल वलद, हाजल वलद। तो हाजल वलद का मतलब होता है ये लड़का, ये लड़का। अब हाजा ये इसमें इशारा है। हाजा क्या है? हाजा इसमें इशारा है। और अल वलद यानी हम जिस चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? हम यहाँ लड़के की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो हाजल वलद, तो ये लड़का। तो हाजा इसमें इशारा और अल वलद मुशारुन इलई। हाजा इसमें इशारा और अल वलद मुशारुन इलई। तो ये लड़का, दिस बॉय। तो हम लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये मुरक्कब इशारी है। और इसमें पहला जो वर्ड है, यानी जिसके जरिए हम पॉइंट कर रहे हैं, यानी हाजा, तो हाजा ये इसमें इशारा है। और अल वलद जिसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, वो मुशारुन इलई है। तो हाज अल वलद। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुरक्कब नाकिस की किस्म क्यों है? तो ये मुरक्कब नाकिस की किस्म इसके लिए है क्योंकि ये दोनों वर्ड मिलकर भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो रहा, एक कंप्लीट बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा हाजल वलद, ये लड़का। तो आगे सुनने वाले के जहन में सवाल पैदा होता है, भाई ये लड़का क्या? तो भाई ये लड़का अच्छा है, ये लड़का मेहनती है, ये लड़का जो है बहुत स्मार्ट है। तो उससे फिर बात कंप्लीट होगी। लेकिन जब मैं सिर्फ कहूं हाजल वलद, ये लड़का, तो अब इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर ये मुरक्कब नाकिस की एक किस्म बन रही है। यानी इससे पूरी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। समझ में आई भाई? अब एक और मिसाल देखिए। हाजिहिल बिंत, हाजिहिल बिंत, ये लड़की। तो हाजिही इसमें इशारा और अल बिंत मुशारुन इलैह। तो हाजिही इसमें इशारा, जिसके जरिए हम इशारा कर रहे हैं, और जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, वो है अल बिंत। तो हाजिही इसमें इशारा और अल बिंत मुशारुन इलैह। एक और मिसाल देखेंगे। जालिकल वलद। अब जब हम इशारा करते हैं तो इशारा हम कभी नजदीक की चीज का करते हैं, कभी दूर की चीज का करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर जब हम किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करें तो हम उसके लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। दैट बॉय, यानी वो लड़का सामने नहीं, थोड़ा दूर है, दैट बॉय, उस तरफ पॉइंट करके। तो उसके लिए अरबी में आता है जालिका। तो जालिकल वलद, वो लड़का। तो अब इसमें जालिका इसमें इशारा और अल वलद मुशारुन इलैह। जालिका इसमें इशारा और अल वलद मुशारुन इलैह। सिर्फ इसमें आपको यही समझना है, अभी फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको सिर्फ इसमें इशारा और मुशारुन इलैह समझना है। और ये टर्मिनोलॉजी इसको याद रखना है कि जिस चीज के जरिए पॉइंट किया जाता है, जिस वर्ड के जरिए पॉइंट किया जाता है, उसे कहते हैं इसमें इशारा। और जिस चीज की तरफ या जिस शख्स की सर तरफ पॉइंट किया जाता है, उसे कहते हैं मुशारुन इलैह। एक और मिसाल देखेंगे। तिलकल बिंत, वो लड़की, दैट गर्ल, यानी वो लड़की थोड़ा दूर दूर खड़ी है, तो हम उसकी तरफ पॉइंट करके जो है इशारा करके हम कह रहे हैं कि वो लड़की। तो उसके लिए अरबी में आता है तिल का। उसके लिए अरबी में आता है तिल का। तो तिलकल बिंतु, वो लड़की। तो इसमें तिल का इसमें इशारा और अल बिंतु ये मुशारुन इलैह। तो ये दोनों मिलकर, यानी इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, ये दोनों मिलकर भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, बल्कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें इशारा किसको कहते हैं और मुशारुन इलैह किसको कहते हैं? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई? इसमें इशारा किसको कहते हैं और मुशारुन इलैह किसको कहते हैं? अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, हाजा, तिलका, हाजा, हाजिही, ये इसमें इशारा है। ये सबको याद करना है इंशाल्लाह। इसका मैं वो टेबल भेजूंगा लास्ट में। तो जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको कहते हैं मुशारुन इलैह, और जिस वर्ड के जरिए इशारा किया जाता है उसको कहते हैं इसमें इशारा। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इशारा जो है, इसकी दो किस्में हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इसमें इशारा की दो किस्में हैं। इसमें इशारा, इस्मुल इशारा लिल करीब, इस्मुल इशारा लिल बईद। करीब कहते हैं नजदीक को, और बईद कहते हैं दूर को। तो इसमें इशारा जब हम इस्तेमाल करेंगे तो करीब के लिए अलग इसमें इशारा आता है, और बईद के लिए यानी दूर के लिए अलग इसमें इशारा आता है। तो इसमें इशारा की दो किस्में हो गई। वो इसमें इशारा यानी वो वर्ड्स जो हम करीब की चीजों को पॉइंट करें जिन वर्ड्स के जरिए, और वो इसमें इशारा जिनके जरिए हम दूर की चीजों को पॉइंट आउट करें। बहुत आसान है। जैसे उर्दू के अंदर हम ये बोलते हैं, ये नजदीक के लिए क्या बोलते हैं उर्दू के अंदर? ये लड़का, ये लड़की, ये पेन, ये किताब, उर्दू में ये बोलते हैं। और दूर के लिए क्या बोलते हैं उर्दू के अंदर? वो लड़का, वो लड़की, वो किताब, वो पेन। इसी तरह इंग्लिश के अंदर हम नजदीक के लिए क्या बोलते हैं? दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस बुक, दिस पेन। और दूर के लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है? दैट, दैट बॉय, दैट बुक, दैट पेन। तो बहुत आसान है समझना। हर जबान के अंदर करीब के लिए अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और नजदीक के लिए अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उर्दू के अंदर नजदीक के लिए ये इस्तेमाल होता है, और दूर के लिए वो इस्तेमाल होता है। इंग्लिश के अंदर नजदीक के लिए दिस इस्तेमाल होता है, और दूर के लिए दैट इस्तेमाल होता है। बहुत आसान है। अब हमें इसको अरबी में समझना है। लेकिन अरबी के अंदर एक मसला और है। वो मसला क्या है कि अरबी के अंदर नजदीक और दूर के लिए अलग अलग अल्फाज है, लेकिन जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उस चीज के हिसाब से इसमें इशारा को लाएंगे। यानी अगर वो इशारा की जाने वाली चीज मैस्कुलिन है, मेल है, तो उसके लिए इसमें इशारा भी मैस्कुलिन लाएंगे। अगर वो इशारा की जाने वाली चीज फेमिनिन है, तो उसकी तरफ इसमें इशारा भी फेमिनिन लाएंगे। फिर इसके साथ साथ अगर वो दो चीज है, अगर वो दो मर्द है यानी दो मैस्कुलिन चीज है, तो उसके लिए इसमें इशारा अलग है। और अगर दो फेमिनिन चीज है तो उसके लिए इसमें इशारा अलग है। फिर अगर वो प्लूरल है, मैस्कुलिन प्लूरल है, तो उसके लिए इसमें इशारा अलग है। और अगर वो फेमिनिन प्लूरल है तो उसके लिए इसमें इशारा अलग है। यानी इसमें इशारा को मुशारुन इलैह के मुताबिक लाया जाएगा। इसमें इशारा को मुशारुन इलैह के मुताबिक लाया जाएगा। अगर इसमें इशारा मैस्कुलिन है, अगर मुशारुन इलैह मैस्कुलिन है तो इसमें इशारा मैस्कुलिन। अगर मुशारुन इलैह फेमिनिन है तो इसमें इशारा फेमिनिन। अगर मुशारुन इलैह डुअल है यानी दो है तो इसमें इशारा भी दो, डुअल आएगा। उसके लिए अलग अलग वर्ड्स है, वो वर्ड्स हमको याद करने पड़ेंगे कि इसमें इशारा मैस्कुलिन के लिए क्या आता है, फेमिनिन के लिए क्या आता है, डुअल के लिए क्या आता है, प्लूरल के लिए क्या आता है। और ये बहुत आसान है। हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको रटने के लिए और याद करने के लिए। बहुत आसान है। सुनने में भले से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हम अभी आगे मिसालें देखेंगे तो सबक आसान होता चला जाएगा। तो इसमें इशारा दो तरह के हैं, जैसे हर जबान में होते हैं। नजदीक के लिए अलग होते हैं और दूर के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो नजदीक के लिए अब हम इसकी नजदीक की भी कैटेगरी को दो चीजों में डिवाइड करेंगे। एक तो नजदीक की चीज अगर सिंगुलर है और उसके साथ में मेल है तो क्या होगा, और नजदीक की चीज सिंगुलर है और फीमेल है तो उसके लिए क्या होगा। तो अब हम इसमें इशारा करीब की चीजों के लिए पढ़ेंगे जो कि सिंगल है, सिंगुलर है, एक चीज है। तो अगर वो सामने वाली चीज मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा हाजा। अगर इसमें इशारा यानी जिस चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो सिंगल मैस्कुलिन है, सिंगल मैस्कुलिन है, नियर सिंगल मैस्कुलिन, नियर
सिंगल मैस्कुलिन, तो उसके लिए आएगा हाजा। और अगर वो चीज नियर सिंगल और फेमिनिन है तो उसके लिए आएगा हाजी ही। नियर सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए हाजा, नियर सिंगुलर फेमिनिन के लिए हाजी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, इंशाल्लाह ये जब पूरा टेबल एक साथ सामने आएगा ना तो फिर आपको आसान लगेगा। तो नियर, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो नजदीक है और उसके साथ वो सिंगल है, सिंगुलर है, तो उसके लिए फिर हम देखेंगे कि जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो यहाँ पर बॉय ये मैस्कुलिन है। मैंने बताया था पिछले सबक में भी कि अरबी के अंदर बहुत सारे अल्फाज मैस्कुलिन और फेमिनिन होते हैं। तो मैस्कुलिन वो सारे वर्ड्स जो बॉयज के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारे मैस्कुलिन है। और वो सारे वर्ड्स जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सब फेमिनिन है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स है, यानी ना वो मैस्कुलिन है ना वो फेमिनिन है, लेकिन कुछ वर्ड्स को मैस्कुलिन यूज करते हैं और कुछ वर्ड्स को फेमिनिन यूज करते हैं। जैसे कि उर्दू के अंदर ही आप देख ले कि उर्दू के अंदर दाढ़ी जो है ये फेमिनिन इस्तेमाल होती है। क्या हुआ, दाढ़ी बढ़ गई, या दाढ़ी काली हो गई, या दाढ़ी सफेद हो गई। देख रहे हैं आप, फेमिनिन यूज कर रहे हैं, हम फेमिनिन प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं, बढ़ गई, काली हो गई। हम ऐसे नहीं बोल रहे दाढ़ी बढ़ गया या दाढ़ी सफेद हो गया। तो फिर समझ में आ जाएगा कि सुनने वाला बंगाली है, इसको उर्दू का ग्रामर मालूम नहीं। तो दाढ़ी जो है ये फेमिनिन इस्तेमाल होती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैस्कुलिन इस्तेमाल होती है। तो हर जुबान के अंदर ये मसला रहता है। इसी तरह अरबी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको मैस्कुलिन या फेमिनिन इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारे वर्ड्स जो कि लड़कों के लिए, मेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मैस्कुलिन है, और जो सारे वर्ड जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं वो फेमिनिन है। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैस्कुलिन या फेमिनिन ये उस वर्ड से डिसाइड होता है, यानी वो फिक्स है अरबी के अंदर। वो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं हम नजदीक वाली चीज जो कि सिंगुलर है और मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा हाजा, और सिंगुलर है और फीमेल है तो उसके लिए आएगा हाजी। अच्छा, दूर के लिए, अब जो चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो दूर है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, तो उसके लिए आएगा जालिका। दूर है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा जालिका, जालिकल वलद, यानी वो लड़का। और दूर है, सिंगुलर है और फेमिनिन है तो उसके लिए आएगा तिलका, तिलकल बिंतु, वो लड़की। तो हमारा नजदीक का और दूर का मसला हो गया कि नजदीक के लिए सिंगुलर मेल है तो हाजा, नजदीक के लिए सिंगुलर फीमेल है तो हाजी ही। नजदीक के दूर के लिए सिंगुलर मेल है तो जालिका, दूर के लिए सिंगुलर फीमेल है तो तिलका। ये इतना हो गया। अब आगे चलेंगे हम कि अगर चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो दो चीजें है, वो डुअल है, तो डुअल के लिए अलग इस्तेमाल होता है। तो डुअल यानी जो डुअल चीज है वो नजदीक है और मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा हाजानी। डुअल चीज अगर नजदीक है और मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा हाजानी। जैसे हाजानिल वलदानी, ये दो लड़के, हाजानिल वलदानी ये दो लड़के। तो हाजानी ये इसमें इशारा डुअल के लिए और नजदीक के लिए और मैस्कुलिन के लिए, तो हाजानी। और अगर वो फेमिनिन है यानी दो चीज नजदीक है और वो फेमिनिन है तो उसके लिए आएगा हातानी। तो हातानिल बिनतानी, ये दो लड़कियां। भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको क्योंकि हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जब पूरा चार्ट एक साथ सामने आएगा तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नजदीक की चीज है और वो डुअल है और मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा हाजानी। अच्छा, समझ में आ रहा है। और अगर नजदीक की चीज है, डुअल है और फेमिनिन है तो उसके लिए आएगा हातानी। अच्छा आ रहा है, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये हाजानी और हातानी, तो नियर डुअल मैस्कुलिन के लिए हाजानी, नियर डुअल फेमिनिन के लिए हातानी। अभी हम फार पे आ जाएंगे वापस।
कि अगर फार है और डुअल है और मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा जानिका, जानिकल वलदानी, यानी वो दो लड़के। और अगर दूर है, डुअल, फार है, डुअल है और फेमिनिन है तो उसके लिए आएगा तानिका, यानी वो दो लड़कियां। तो फार डुअल के लिए अलग, फार और नियर नियर ड्यूल के लिए अलग, और फिर उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन वो अलग। तो ये कितने सारे वर्ड हो गए? हाजानी, हातानी, रानिका और तानिका। तो रानिकल वलद वो दो लड़के, और तानिकल बिनतानी वो दो लड़कियां। ठीक है, एक बार वापस से हम समझते हैं इसको, कि जिस चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो नजदीक है, और नजदीक के साथ साथ वो डुअल है। अब डुअल में अगर वो मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा हाजानी, और अगर फेमिनिन है तो उसके लिए आएगा हाथानी। फिर अगर कोई जिस चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो दूर है, दूर के साथ साथ वो दो है, डुअल है, तो उसके लिए फिर हम देखेंगे अगर वो मैस्कुलिन है तो उसके लिए आएगा जानिका, और अगर वो फेमिनिन है तो उसके लिए आएगा तानिका। ठीक है, तो हमारा सिंगुलर हो गया, डुअल हो गया। अब बचा क्या? बचा प्लूरल। तो प्लूरल में बहुत आसान है, प्लूरल में मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए अलग वर्ड नहीं है बल्कि सेम वर्ड है। तो जो चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ साथ वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, उसके लिए एक ही वर्ड आता है हा उलाई। उसके लिए एक ही वर्ड आता है हा उलाई। हा उलाइल औलाद, ये सारे लड़के। हा उलाइल औलाद, ये सारे लड़के। हा उलाइल बनात, ये सारी लड़कियां। हा उलाइल मुस्लिमून, ये सारे मुसलमान। और हा उलाइल काफिरून, ये सारे कुफ्फार। हा उलाइल बनात, ये सारी लड़कियां। तो नजदीक के लिए, प्लूरल के लिए सिर्फ एक ही वर्ड आता है हा उलाई। उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। तो हा उलाई ये दोनों के लिए आता है, मैस्कुलिन के लिए भी आता है, फेमिनिन के लिए भी आता है, लेकिन सिर्फ इतना है कि प्लूरल हो। तो प्लूरल के लिए सेम वर्ड है नजदीक के लिए। तो नजदीक की चीज हो और प्लूरल हो, तो उसमें अगर मैस्कुलिन भी होगा तो भी हा उलाई आएगा, और फेमिनिन होगा तो भी हा उलाई आएगा। ये सारे वर्ड याद रखना है, हाजा, हादिही, जालिका, तिलका, हा उलाई। ये सारे वर्ड जो है इनको याद रखना है। अब आगे क्या बचा? कि चीज दूर है, फार डिस्टेंस है, और उसके साथ क्या है? प्लूरल है। यहाँ पर प्लूरल आएगा, या फार नहीं आएगा, या प्लूरल आएगा। तो प्लूरल के लिए फार की चीज है, दूर की चीज है, और प्लूरल है, तो उसके लिए आएगा उलाइका। उसके लिए क्या आएगा? उलाइका। यानी वो चीज दूर है, प्लूरल है, तो अगर वो मैस्कुलिन है तो भी उलाइका आएगा, और अगर फेमिनिन है तो भी उलाइका आएगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सबक है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका जब पूरा टेबल हम एक साथ देखेंगे तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। देखो, ये हमारे अस्मा इशारा है, यानी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया, एक नियर में और एक फार में। तो नियर में अगर मैस्कुलिन है तो हाजी ही, मैस्कुलिन भी है और सिंगल भी है तो हाज, तो हाजा। फेमिनिन है और सिंगल है तो हाजी। फिर नजदीक की चीज में अगर डुअल है तो डुअल मैस्कुलिन है तो हाजानी, और अगर डुअल फेमिनिन है तो हातानी। और नजदीक की चीज में अगर प्लूरल है तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए आएगा हा उलाई। ठीक है, फिर अगर दूर की चीज है, दूर की चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो दूर की चीज है, सिंगुलर है, और साथ में मैस्कुलिन है तो जालिका। और दूर की चीज है, सिंगुलर है और फेमिनिन है तो तिलका। फिर दूर की चीज है और दो है, डुअल है, और डुअल के साथ साथ मैस्कुलिन है तो आएगा रानिका। और अगर दूर की चीज डुअल है और फेमिनिन है तो उसके लिए आएगा तानिका। फिर अगर दूर की चीज प्लूरल है तो प्लूरल के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए आएगा उलाइका। भाई समझ में आ रहा है सबक थोड़ा बहुत?
50% भी समझ में आया? 50% भी अगर समझ में आया है तो काफी है, माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। अल्लाह मुझे सही समझाने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, माशाल्लाह। तो देखिए एक बार उसको ध्यान से, ये वर्ड्स जो है ना, इनको याद रखना है। हाजा हाजी हातानी हाजानी हाउलाई, ऐसे याद करने का। हाजा हाजी हाजानी हातानी हाउलाई, हाजा हाजी हाजानी हातानी हाउलाई। और दूर के लिए जालिका तिलका जानिका तानिका उलाइका, ये याद रखना है। अरबी के अंदर कुछ वर्ड्स जो है वो रट कर याद किए जाते हैं। उनमें से ये वर्ड्स हैं, अस्मा इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये उन वर्ड्स में से है अरेबिक के जिनको रट कर याद किया जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे सबक के अंदर ऐसी आएगी जिनको रट कर याद करना पड़ेगा, यानी बार बार जो है पढ़कर उनको याद करना पड़ेगा। तो ये भी उनमें से है। तो ये जो टेबल है ये इसको याद कर ले, ये टेबल में भेजता हूँ इंशाल्लाह ग्रुप में। तो इस टेबल को अच्छी तरह याद कर ले। हाजा हाजिही हाजानी हातानी हाउलाई, हाजा हाजिही हाजानी हातानी हाउलाई। और जालिका तिलका जानिका तानिका उलाइका, इसको रट कर याद करना है। और इसको प्रैक्टिस करना है, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। जब हम कुरान की तिलावत करेंगे तो कुरान में बहुत सी जगह पर हाजा आया है, हाजिही आया है, जालिका आया है, तिलका आया है, हा उलाई उलाई का, ये सारी चीजें कुरान के अंदर आती है। तो उस पे हमें गौर करना है। तो इसका ताल्लुक याद करने के साथ में है। तो इनको अच्छी तरह से याद कर ले, करेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो सबक मैं भेज रहा हूँ इंशाल्लाह अभी, उसको हल करना है, उसको सॉल्व करना है। वो करेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता। ऑब्जेक्ट्स का जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे? ऑब्जेक्ट्स का जेंडर डिसाइड करने के लिए उसका एक मुस्तकिल सबक होगा। जैसे मैंने बताया था कि जो हम पढ़ रहे हैं मैस्कुलिन फेमिनिन और डेफिनेट इनडेफिनेट, ये सारे सबक आएंगे। तो एक सबक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जिसमें हम मैस्कुलिन और फेमिनिन डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है। उसका एक मुस्तकिल सबक होगा इंशाल्लाह। आम जबान में आप उसको अगर समझने की कोशिश करें तो इतना याद रखें कि जिस वर्ड के एंड में गोलता आएगी, गोलता, तो वो फेमिनिन है। एक तो मैंने बताया कि वो सारे वर्ड्स जो मर्द लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मैस्कुलिन है। वो सारे वर्ड्स जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे बीवी, माँ, बहन, लड़कियां, बच्चियां, ये सारे फेमिनिन इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स वो सारे तय हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स मैस्कुलिन है, कुछ फेमिनिन है। उसके उसके बहुत सारी साइंस है। उनमें एक साइन ये है कि अगर उसके आखिर में गोलता आ रहा है तो वो फेमिनिन है। और भी बहुत सारी साइंस है जिसके जरिए हमें समझ में आता है कि कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है। इंशाल्लाह उसका मुस्तकिल सबक होगा। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।